नमस्कार। टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस नई पहल के जरिए हम रोज की खबरों में से कुछ सवाल बनाएंगे और उन्हें यहाँ डिस्कस करेंगे। ये सवाल वैसे होंगे जो यूपीएससी में कई बार सीधे पूछ लिए जाते हैं या फिर कथन के रूप में पूछे जाते हैं। इसके अलावा स्टेट पीसीएस, आईईएस, एसएससी, बैंक पीओ, रेलवे, यूजीसी नेट, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए जैसी परीक्षाओं में सीधे सीधे ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन से। कल का प्रैक्टिस क्वेश्चन था, हाल ही में नेशनल विमेन लाइवलीहुड मीट का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, वाराणसी, गाजियाबाद या अमेठी? बीते दिनों प्रधानमंत्री वाराणसी के दौरे पर थे, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर की आधारशिला रखी। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय महिला आजीविका सम्मेलन 2019 यानी नेशनल वुमेन लाइवलीहुड मीट में भी भाग लिया। उन्होंने इस मौके पर उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन की मदद से चलाए जा रहे स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की प्रदर्शनी भी देखी। आइए यहीं पर थोड़ी जानकारी यूपी के बारे में ले लेते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ है। इसका हाई कोर्ट प्रयागराज में है। यूपी में कुल 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश गंगा के मध्यवर्ती मैदान के उपजाऊ भूभाग से लेकर उत्तर के हिमालय की निचली पर्वतमाला और दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला तक फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ लगती है और उत्तर में नेपाल के साथ यह अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इस तरह कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन बी, वाराणसी। आप में से अधिकतर लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है। आज के सेशन का पहला सवाल, हाल ही में वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए संजय मित्रा, बी प्रीति सुदान, सी सुभाष चंद्र गर्ग और डी राजीव गौबा। हाल ही में सुभाष चंद्र गर्ग को वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। राजस्थान काडर के 1983 बैच के आईएएस अधिकारी गर्ग जून 2017 से आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव के रूप में काम कर रहे थे। वित्त मंत्रालय में 5 सचिवों में से सबसे वरिष्ठ को वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है। इससे पहले वित्त सचिव अजय नारायण झा थे। ये सुभाष चंद्र गर्ग की तस्वीर है। ऑप्शंस की बात करें तो संजय मित्रा रक्षा सचिव हैं, प्रीति सुदान स्वास्थ्य व महिला कल्याण विभाग की सचिव हैं, राजीव गौबा की बात करें तो ये गृह सचिव हैं। वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र गर्ग। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में केंद्र सरकार ने किन राज्यों के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण एनसीएलटी की 2 नई बेंचों की स्थापना को मंजूरी दी है? ए मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, सी पश्चिम बंगाल और ओडिशा, डी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। हाल ही में केंद्र सरकार ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की 2 नई बेंचों की स्थापना को मंजूरी दी है, जिनमें से एक आंध्र प्रदेश के अमरावती और दूसरी मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थापित की जाएगी। खासकर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के तहत बढ़ते केस लोड को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश एनसीएलटी बेंच हैदराबाद के अधिकार क्षेत्र और मध्य प्रदेश एनसीएलटी बेंच अहमदाबाद के अधिकार क्षेत्र में आता है। आइए अब बात करते हैं एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की। केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम 2013 के तहत नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का गठन किया था, जो कि 1 जून 2016 से प्रभावी हुआ। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने पहले चरण में नई दिल्ली में एक मुख्य बेंच के साथ साथ नई दिल्ली, अहमदाबाद, इलाहाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, जयपुर, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में एक रीजनल बेंच की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3, भारत और एडीबी ने किस राज्य की शहरी परियोजना के अतिरिक्त वित्त पोषण के लिए $26 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? ए त्रिपुरा, बी असम, सी मणिपुर या डी सिक्किम। भारत और एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने आज नई दिल्ली में
चल रही असम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश कार्यक्रम के तहत असम के डिब्रूगढ़ शहर में जल निकासी के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण प्रदान करने के लिए $26 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह अतिरिक्त वित्त पोषण डिब्रूगढ़ में जल निकासी प्रणाली को बेहतर बनाने में मदद करेगा और परियोजना प्रबंधन गतिविधियों का भी समर्थन करेगा। बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो यह एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्था है जो अपने सहयोगियों और सदस्यों को ऋण, तकनीकी सहायता और अनुदान मुहैया कराती है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष ताकेहिको नाकाओ हैं। इसमें कुल 67 सदस्य देश हैं, जिनमें से 48 एशिया प्रशांत क्षेत्र से जबकि 19 गैर एशिया प्रशांत क्षेत्र से हैं। इसके कुल 31 संस्थापक सदस्य थे, जिनमें से भारत एक था। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, असम। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश ने कूलिंग एक्शन प्लान लॉन्च किया है? ए भूटान, बी स्विट्जरलैंड, सी भारत, डी नेपाल। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली में इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान का शुभारंभ किया। भारत उन अग्रणी देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने कूलिंग एक्शन प्लान को विकसित किया है। इस प्लान का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण और सामाजिक आर्थिक फायदों को सुरक्षित रखने के लिए दोनों के बीच तालमेल बनाना है। कूलिंग की जरूरत हर क्षेत्र में होती है और यह आर्थिक विकास का एक बेहद अहम हिस्सा है। इसकी जरूरत आवासीय और व्यापारिक इमारतों के साथ ही कोल्ड चेन, रेफ्रिजरेटर, परिवहन और व्यापारिक प्रतिष्ठानों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भी होती है। इस प्लान से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उत्सर्जन को कम करने में भी मदद मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत। क्वेश्चन नंबर 5, भारत सरकार, विश्व बैंक और 5 राज्यों के प्रतिनिधियों ने किस परियोजना के लिए $137 मिलियन के अतिरिक्त वित्त पोषण के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए गरीबी उन्मूलन, बी शहरी अवसंरचना, सी स्वास्थ्य सुरक्षा, डी बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना। विश्व बैंक, भारत सरकार और 5 राज्यों के प्रतिनिधियों ने नई दिल्ली में बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना यानी ड्रिप के लिए $137 मिलियन के अतिरिक्त वित्त पोषण के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कर्नाटक, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तराखंड के प्रतिनिधियों ने इस मौके पर हिस्सा लिया। इसके तहत 220 से अधिक चयनित बड़े बांधों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, जिनका संबंध कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तराखंड राज्यों से होगा। 2010 में वर्ल्ड बैंक ने भारत में 220 से अधिक चयनित बांधों की सुरक्षा और स्थायी प्रदर्शन में सुधार के लिए डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट को वित्त देने के लिए $350 मिलियन की मंजूरी दी थी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अयोध्या विवाद को सुलझाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में मध्यस्थता समिति का गठन किया है? ए जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, बी जस्टिस A.K. सीकरी, सी जस्टिस कुमारी इंदिरा बनर्जी या डी जस्टिस F.M. कलीफुल्ला। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने अयोध्या विवाद को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति F.M. कलीफुल्ला की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय मध्यस्थता पैनल का गठन किया है। यह मध्यस्थता प्रक्रिया 1 सप्ताह के भीतर फैजाबाद में शुरू की जाएगी। इस 3 सदस्यीय पैनल में F.M. कलीफुल्ला के अलावा श्री रविशंकर, सीनियर एडवोकेट श्रीराम पंचू भी होंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जस्टिस F.M. कलीफुल्ला। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहां पर नए सिविल एनक्लेव का उद्घाटन किया? ए गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, बी सोनीपत, हरियाणा, सी देहरादून, उत्तराखंड या डी अलवर, राजस्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजियाबाद के हिंडन हवाई अड्डे पर नए सिविल एनक्लेव का उद्घाटन किया, जहां से शिमला और कन्नूर सहित विभिन्न स्थानों के लिए वाणिज्यिक उड़ानें संचालित की जाएंगी।
हिंडन हवाई अड्डा भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत आता है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वहां सिविल एनक्लेव विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म नामक शीर्षक से एक पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन हैं? ए, जी.आर. रेड्डी, बी, वाई.वी. रेड्डी, सी रंगराजन या डी, शक्तिकांत दास। इस न्यूज को हमने द हिंदू से लिया है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर वाई.वी. रेड्डी द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म का विमोचन किया गया। आपको बता दें कि इस पुस्तक के सह लेखक तेलंगाना सरकार के सलाहकार जी.आर. रेड्डी हैं। बात करते हैं ऑप्शंस की, तो सी रंगराजन प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व चेयरमैन और आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। शक्तिकांत दास ये आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन बी, वाई.वी. रेड्डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए, ग्रेटर नोएडा, बी, गुरुग्राम, सी, पटना या डी, मथुरा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने संस्थान के परिसर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का भी अनावरण किया। इस भवन की आधारशिला केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 28 अक्टूबर 2016 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में रखी थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के तहत पुरातत्व संस्थान पुरातत्व और संबंधित पुरातात्विक गतिविधियों में प्रशिक्षण प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ग्रेटर नोएडा। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में प्रधानमंत्री ने बुलंदशहर के खुर्जा और बिहार के बक्सर में थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला रखी है। इन थर्मल पावर प्लांट्स की क्षमता कितनी है? ए, 1000 मेगावाट, बी, 1550 मेगावाट, सी, 750 मेगावाट या डी, 1320 मेगावाट। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 2 थर्मल पावर प्लांट्स की आधारशिला रखी है, जिनमें से एक खुर्जा डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश और दूसरा बिहार के बक्सर में होगा। इन दोनों थर्मल पावर प्लांट्स की क्षमता 1320 मेगावाट है। खुर्जा थर्मल पावर प्रोजेक्ट सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित होगा। खुर्जा संयंत्र से उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्य लाभान्वित होंगे। बिहार में स्थित बक्सर थर्मल पावर प्लांट भी सुपर क्रिटिकल तकनीक पर ही आधारित होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1320 मेगावाट। बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन की। आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने लोकायुक्त की पदावधि को 8 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दिया है? ए, 3 वर्ष, बी, 1 वर्ष, सी, 5 वर्ष, डी, 2 वर्ष। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। कल हम कुछ नए सवाल और इस सवाल के जवाब के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।